हेलो साथियों, आप सभी कैसे हैं। दिव्यांश क्लास में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हम आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथियों, यहाँ पर देखिए, आज हम कुछ ऐसे बताने जा रहे हैं, ऐसी चीज़ जो आपके लिए बहुत यूजफुल है। आप इसको लास्ट तक सुनिएगा, देखिएगा, क्योंकि साथियों हम बताना चाहते हैं, बहुत से बच्चे सुने होंगे, बहुत से बच्चे देखे होंगे कटिंग पेपर पे, अन्य जगहों पर, अखबारों पे पेपर का संभावना जल्दी होने वाला है, संभावना है कि जल्दी होने वाला है। साथियों सही है। साथियों आप बताना चाहते हैं कि कैसे क्या हुआ है, कैसे क्या नहीं हुआ। साथियों क्या होता है कि बार बार ये सोचा जा रहा है कि अभी तक, ध्यान दीजिए, अभी तक कंपनी जो है, कंपनी जो पेपर कराने वाली थी, कंपनी कंपनी जो पेपर कराने वाली थी, पेपर कराने वाली थी, कभी लोग सोचते हैं कि पेपर क्या होगा, 6 महीने बाद होगा, 6 महीने बाद होगा, बाद होगा यही कहते हैं, या कहते हैं कि अभी कंपनी कंपनी अभी ब्लैक लिस्ट में है, लिस्ट में है। ठीक, अभी क्या कहते हैं, कंपनी का चयन नहीं हुआ, कंपनी का चयन नहीं हुआ, चयन नहीं हुआ है। ये सब चीज़ें तमाम ऐसे कहते हैं। लेकिन साथियों जब उधर 1 महीना में पेपर हुआ था तो सरकार कैसे कराई थी, तब भी तो कंपनी का चयन नहीं हुआ था, तभी तो कंपनी का चयन नहीं हुआ था। लेकिन सरकार कैसे तुरंत करा ली, कंपनी का चयन कैसे हो गया। ये सब ऐसा कुछ भले ही कहा जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि कंपनी का चयन नहीं हुआ है, कंपनी अभी ब्लैक लिस्ट में है, कंपनी अभी 6 महीने बाद कराएगी पेपर। जब सरकार को कराना होगा तुरंत सरकार 1 ही महीने 10 या 20 दिन में करा देगी, पता नहीं चलेगा। ऐसा संभव है, क्योंकि 1 महीने बाद सरकार 1 ही महीने में करा दिया था, तो ऐसे फिर करा देगा, क्योंकि सरकार ये नहीं बता रही है कि आपका पेपर इस दिन होगा। क्यों? क्योंकि इतने लोग धांधलीबाज हैं, इतने लोग नकल माफिया हैं, क्योंकि उस नकल माफिया को से बचने के लिए सरकार 10 दिन का टाइम देगी, बहुत से ज़्यादा 10 से 15 दिन का टाइम देगी। क्यों? अगर सरकार ऐसा अगर वहाँ पर समय दे बता देगी कि हाँ यहाँ पेपर होगा, तो पहले ही नकल माफिया वहाँ पहुँच जाएंगे, पेपर नकल कराने का एकदम पूरा ठान लेंगे। इसीलिए सरकार सोच रही है कि जब पूरा एकदम सब कुछ तंदुरुस्त, सब कुछ फिट कर लें अपना, तब जाके हम बताएं, ताकि किसी को अपना कुछ भी भनक न लगे और अच्छे से पेपर हो जाए। इसलिए साथियों आपसे कहना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अगस्त तक पेपर हो जाएगा, तो इस पेपर को करने के लिए आप सब बहुत अच्छे से समय दीजिएगा। क्योंकि क्योंकि कुछ ऐसे कभी कभी ऐसे होता है कि आप सब सोचते होंगे कि जैसे पेपर पेपर जब होता है, पेपर कहते हैं कि 6 महीने बाद होगा, 6 महीने बाद पढ़ेंगे, या 6 महीने में, अभी तो समय है, समय कुछ नहीं है। समय तब होता है कि जब कुछ भी नहीं मिलता, बार बार क्या हो रहा है, बार बार कटिंग आ रहा है, बार बार कटिंग आ रहा है। पेपर का जो जहाँ पेपर होना है, पेपर का जितने भी सेंटर हैं, पेपर के सेंटर पता चल गए हैं, सेंटर का जायजा लिया जा रहा, पता किया जा रहा है। जहाँ जहाँ हमें पेपर सरकार को कराना है, वहाँ पता किया जा रहा है कि कहाँ कहाँ ऐसा सेंटर भेजें। ये सरकार सोच रही है कि सेंटर वहाँ भेजें कि जहाँ प्राइवेट स्कूल होंगे, तो वहाँ अगर भेजेंगे तो नकल हो जाएगा। सरकारी कर्मचारी के पास भेजेंगे, सरकारी स्कूलों में भेजेंगे, या इंजीनियरिंग कॉलेजों में भेजेंगे, तो हमेशा वहाँ पर सरकारी रहेगा, हमेशा सरकार के ही वहाँ एजेंट रहेंगे, सरकार के ही रहेंगे, तो उन्हें कभी भी हटाया जा सकता है पद से। इसी वजह से सरकार हमेशा ए और बी ग्रुपों में, 2 ग्रुपों में, एक सरकारी कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज, सरकारी कॉलेज ए में और बी में इंजीनियरिंग कॉलेज और बड़े कॉलेज, 2 ग्रुपों में सेंटर भेजने के लिए सरकार कही है, सरकार चूज की है। तो ये 2 ग्रुपों का सेंटर अभी 27 तारीख को पता चला है। बार बार डीएम से और सभी जगहों से जायजा ले रही है सेंटर का, तो इसकी वजह से जल्द ही सेंटर का क्लियर हो जाएगा। जैसे सेंटर क्लियर होगा, तैसे ही पता चल जाएगा कि पेपर कब होने वाला है, और सरकार तुरंत नहीं बताएगी, क्योंकि जब उसे एकदम सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि हाँ अब केवल पेपर पर ही करा देना है तुरंत,
सब कुछ पेपर छप जाएगा, बन जाएगा, पेपर छप जाएगा, पेपर एजेंसी जो है जो कराती है वो क्लियर हो जाएगा, जितने पेपर सेंटर हैं वो क्लियर हो जाएगा, सब चीज़ क्लियर हो जाएगा, तब पेपर का समय बताती है सरकार। ऐसा नहीं है, तो उसके लिए आप ध्यान दीजिए, अधिकतम पेपर का समय जुलाई से अगस्त के बीच, जुलाई से अगस्त के बीच में संभावना है, जुलाई से अगस्त के बीच में संभावना है साथी, हमेशा। अब हमें क्या करना है, अभी पढ़ाई पे ध्यान देना है। पढ़ाई को किस तरह से करना है उसके बारे में आज बताते हैं। पढ़ाई का उस तरह से कैसे करें, आप जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दें, पढ़ाई पर ध्यान दें, ध्यान दें। अब ध्यान दें, कुछ तो लोग कहते हैं कि क्या पढ़ाई पर भी ध्यान दें, अभी से बार बार लोग वीडियो बना रहे हैं, बार बार लोग कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ाई जल्द ही जल्द होने वाला है। अब पढ़ाई पर ध्यान देने का मतलब कैसे है कि ध्यान दीजिए, हिंदी, रीजनिंग, मैथ, जीके, ये 4 आता है। इसमें ध्यान दीजिए, 4 में आपका तब सिलेक्शन होगा जब रीजनिंग और हिंदी आपका मजबूत रहेगा। रीजनिंग और हिंदी को आप जितना बेहतर बना सके उतना बनाइए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। साथियों, जो कोई लोग सिलेक्शन लिए हैं और जो भी लोग से पूछिए, हमेशा रीजनिंग और मैथ पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि रीजनिंग और मैथ ही नंबर बढ़ाता है साथियों, रीजनिंग और मैथ ही नंबर बढ़ाता है। हाँ, आपको बताते हैं, एक प्रैक्टिस सेट रोजाना लगाएं, अपनी एक्यूरेसी बढ़ाएं। ठीक, जब आपको पता चले कि आपको क्या करना है, तो रोज़ आप लगाएंगे। हिंदी में अपना मॉक टेस्ट देते रहें, हर चीज़ का अपना धीरे धीरे, जैसे जैसे आपको पता चलेगा तैसे तैसे आप अपने आप में पता चलेगा एक्यूरेसी आपका कितना है, किस तरह से हमें काम करना है, कैसे हमें पढ़ना है, सब चीज़ आपको पता चलेगा। साथियों, अभी समय है, समय ज़्यादा बहुत है नहीं, लेकिन बार बार लोग सोच रहे हैं। अब बताइए, आप लोग को 60,244 पोस्ट है, इतने में आपको सिलेक्शन होना 48 लाख लोग हैं, 48 लाख है, 48 लाख में का 48 लाख में इतना सिलेक्शन लेना है, इतने लोग का, तो जो पढ़ेगा वही सिलेक्शन लेगा, जो पढ़ेगा वही सिलेक्शन लेगा। पढ़ने का मतलब क्या है कि हर कोई लोग बताते हैं कि पढ़ाई किस तरह से करनी चाहिए, लेकिन जो समयानुसार जो टेक्निक से पढ़ेगा, किस तरह से हमें पढ़े हमको नंबर अच्छा मिले, तो उसी तरह से जो पढ़ेगा वही नंबर पाएगा। तो इसमें हम आपको बताना चाहते हैं, हाँ, रीजनिंग में और मैथ, हिंदी में और मैथ आपको आना चाहिए, थोड़ा बहुत नहीं, लगभग 50% से ऊपर आना चाहिए, क्योंकि 50% में केवल देखने के लिए, बहुत से लोग कहते हैं कि पेपर आसान आया था, पेपर बहुत आसान। अरे उससे पूछो कि जो पेपर किया है, जो पेपर क्वालिफाई किया है, 2-4-10 क्वेश्चन से आसान आने से पेपर आसान नहीं आते। 10 क्वेश्चन आ गए, 20 क्वेश्चन आ गए आसान, तो 10-20 क्वेश्चन सिलेक्शन हो जाएगा। 10-20 क्वेश्चन को देखते ही लोग कहते हैं बहुत पेपर आसान आया था। ऐसा कुछ नहीं है, जब पूरा पेपर जितना हमें नंबर से पास होना चाहिए, सिलेक्शन लेना चाहिए, अगर उतना सहज आए, उतना क्वेश्चन सहज आए, तब हम माने पेपर सहज आया था। अरे 10 क्वेश्चन सहज देने से क्या फ़ायदा जब 50 क्वेश्चन हार्ड दे दिए। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा हर पेपर में आता है, हर पेपर में 10-20 क्वेश्चन आता है। लोग 20 क्वेश्चन देखेंगे, कहेंगे अरे पेपर अगले आपके बार बहुत आसान आया था। ऐसा कुछ नहीं है। अब कि हाँ, ध्यान दीजिए, इसको देख लीजिएगा कि आपके पेपर आसान आने की कोई चांस नहीं है, आसान आने का चांस नहीं है, आसान आने का चांस नहीं है, चांस नहीं है, आसान आने का चांस नहीं है। क्यों साथियों? क्योंकि समय दे दिया, जैसे ही समय दे दिया तैसे ही
जो लोग पढ़ने वाले थे, जो लोग कम पढ़ने वाले, सबको समान समय मिला है। इसी वजह से पेपर आसान नहीं आएगा, पेपर टफ आएगा। तो इस तरह से आपको पढ़ना है। हाँ, आपको ये बताना चाहते हैं कि जीके में आप क्या करना है। जीके मैथ के बाद जीके, मैथ में ही आप 50% से अधिक नंबर लाइए। 50 जितना मैथ में होना चाहिए। 19-20 क्वेश्चन आता है, 19 से 20 क्वेश्चन। हिंदी में 37 क्वेश्चन आता है, रीजनिंग में 55 क्वेश्चन आता है लगभग, और मैथ में 19 से 20 क्वेश्चन आता है। जीके में भी 37-38 क्वेश्चन आता है, 37-38 क्वेश्चन आता है। तो ये सब चीज़ें आपको 37 या 38 क्वेश्चन आता है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हमेशा मॉक टेस्ट दीजिए, हमेशा लगाइए, तो आपको 50% मतलब क्या है कि मैथ में आपको 10 से 12 क्वेश्चन सही होना चाहिए, और जीके में आपको कम से कम 20 क्वेश्चन सही होना चाहिए, और हिंदी में ध्यान दीजिए। आपको बताना चाहते हैं हिंदी, रीजनिंग, मैथ, जीके। हिंदी में आपका 14 से 18 के बीच में, 10 से 14 के बीच में आपका सही होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। रीजनिंग में आपका 45 से 50 के बीच में होना चाहिए, सिलेक्शन होगा। मैथ, हिंदी कह रहे हैं, हिंदी में आपका 30 से 35 के बीच में, हिंदी कह रहे हैं, हिंदी 30 से 35 के बीच में सिलेक्शन होना चाहिए। हिंदी 30 से 35 के बीच में आपको सही होना चाहिए। रीजनिंग में 40 से 45 के बीच में, मैथ में 10 से 14 के बीच में होना चाहिए, और जीके में 15 से 20 के बीच में। अगर सिलेक्शन तब हो सकता, अगर इसको जोड़िए कट ऑफ क्या होगा, 5 5 10 के 0 हासिल 1, 3 1 4 4 8 1 9 1 10 10। अगर ओबीसी है, यहाँ पर देखिए ओबीसी है तो 100 प्लस 100, ध्यान दीजिए, यहाँ पर 15 आप कर सकते हैं, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे 10, यहाँ पर 20 से 25 से यहाँ 25 से 30 के बीच में, 25 से 30 के बीच में सही होना चाहिए। 25 से 30 के बीच में जब सही होगा तभी आप कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, 5 5 10 के 0 हासिल 1, 3 1 4 4 8 1 9 2 11, 110 से 15 के बीच में रहेगा, 110 से 15 के बीच में रहेगा ओबीसी के लिए। और एससी के, ओबीसी के लिए, एससी के लिए उससे कम, एससी के लिए कम रहना चाहिए। और जनरल के लिए, जनरल के लिए इससे अधिक होना चाहिए, 110 से 120 क्वेश्चन सही होना चाहिए, क्वेश्चन सही होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। आपका सिलेक्शन इस तब होगा कि जब आप सब में अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे तब। तो साथियों, अब आपसे ये कहना चाहते हैं कि अब इस पढ़ाई पे जो भी हम, हाँ, दिव्यांश क्लास में देखिए, हम मैथ जो भी पढ़ा रहे हैं उस मैथ के बारे में आप देखिए कि मैथ किस तरह से पढ़ा रहे हैं। मैथ को अगर एक एक क्वेश्चन देखिए कैसा पढ़ा रहे हैं, वो सब पेपर में आने की संभावना है। पेपर में उस तरह से क्वेश्चन आते हैं, और आने की संभावना 95% है साथियों, क्योंकि अगली बार पेपर में कई क्वेश्चन जो है हम पढ़ा चुके हैं, और उस तरह से चांस भी है। तो साथियों, इस तरह से हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपना तैयारी बनाइए और ध्यान दीजिए जो भी हम पढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।